आजकल के दौर में हम ये हमारे हॉस्पिटल में देखते हैं, अफसोस होता है कि नौजवान जो बड़ी मेहनत से अपनी कमाई कमाता है, प्लम्बर, फिटर, वेल्डर, पेंटर, बार्बर, न जाने कितने किस्म के ये मेहनत की कमाई कमाने वाले नौजवान, ये अपनी कमाई का 30% हिस्सा टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स जैसे पान पराग, गुटखा, निर्मली, छालिया, सौंफ, खैनी, स्वीट सुपारी, 1000, ये तमाम चीज़ें जो बाज़ार में मिलती हैं, अपनी मेहनत से कमाई हुई कमाई का 30% हिस्सा ये परवर्टेड हैबिट या गलत चीज़ के इस्तेमाल के ज़रिए से ये कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को दावत दे रहा है। उमूमन 6 महीने अगर कोई मुसलसल पान पराग, खैनी, सुपारी, 1000 या सौंफ, निर्मली, छालिया इस्तेमाल करता है तो उसके मुंह में कैंसर की इब्तिदाई अलामत, जिसको प्री कैंसरस कंडीशंस या प्री कैंसरस साइंस या लीजन्स कहा जाता है, शुरू होते हैं। मरीज़ के मुंह में जो ये पान पराग वगैरह इस्तेमाल करता है, ज़र्दा इस्तेमाल करता है, मुंह में जलन होने लगती है। ये जलन आगे चलकर एक लाल धब्बा मुंह के अंदरूनी हिस्से में, जैसा ये गाल है, यहाँ ये हिस्से में गाल है, यहाँ एक रेड पैच जिसको एरेथ्रोप्लाकिया कहा जाता है, या इस हिस्से में जहाँ पर वो गुटखा रखकर चूसता हुआ सो जाता है, या गाल के एक जबड़े में गुटखा रखकर चूसता हुआ सो जाता है, 6-8 महीने के अंदर वो हिस्सा सफ़ेद हो जाता है, जिसको कहते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। उसके बाद ये मुसलसल कंटिन्यू करता है तो माउथ ओपनिंग उसकी बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। अगर किसी की माउथ ओपनिंग, नॉर्मल माउथ ओपनिंग जो हर सेहतमंद आदमी में होती है, ये 3 उंगली मुंह में जाते हैं। अगर ये गुटखा वगैरह इस्तेमाल करता है तो इसकी माउथ ओपनिंग ग्रेजुअली रेड्यूस होती है। बसा औक़ात ये सिर्फ इतना भी अंदर मुंह में हम नहीं पहुंचा सकते। दिस इज़ कॉल्ड ट्रिस्मस ड्यू टू द ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इतनी शिद्दत की बीमारी इख्तियार के बावजूद भी, माउथ ओपनिंग रेस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी, गाल में काले सफ़ेद धब्बे या लाल धब्बे आने के बावजूद भी, मुंह में जलन होती है, उसके बावजूद भी अगर ये माहिर के पास रुजू होता है तो इंट्रा ओरल इंजेक्शंस हम देते हैं। तकरीबन 16 तक 20 इंजेक्शंस दाढ़ के जबड़े के अंदर की तरफ राइट और लेफ़्ट में ऑल्टरनेट वीक और ट्वाइस ए वीक दिया जाता है, और इसको विगरस एक्सरसाइज बताया जाता है। एक्सरसाइज के ज़रिए से अगर ये तब भी अगर ये पान पराग, गुटखा, खैनी, सुपारी या टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स की आदत छोड़ता है तो इंशाल्लाह हम इसको कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी से रोक सकते हैं। इसके बावजूद भी ये नहीं छोड़ता तो मुंह में एक छोटा सा छाला होता है जिसको प्री कैंसरस लीजन कहा जाता है। जब छाले के साथ ये आता है तो हमको सिर्फ़ और सिर्फ दूसरा रास्ता नहीं, बायोप्सी कराना पड़ता है, यानी गाल के उस हिस्से को काट कर लेबॉरेटरी को भेजते हैं टू कंफर्म वेदर इट इज़ अ बेनाइन और मैलिग्नेंट कंडीशन। अगर बेनाइन कंडीशन है यानी पूरा टिपिकल वेरिकोस कार्सिनोमा नहीं हुआ है, छाले की इब्तिदा है, तो तब भी उसको एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट्स और कीमोथेरेपी या रेडिएशंस के ज़रिए से उस छाले पर काबू पाया जा सकता है। अगर ये छाला आगे बढ़ गया, इफ़ इट बिकम्स मैलिग्नेंट, तो ये टिपिकल कार्सिनोमा हो गया। कार्सिनोमा यानी कैंसर। कैंसर में मरीज़ के जबड़े को काट दिया जाता है, आधी ज़ुबान को काट दिया जाता है, हेमी ग्लॉसेक्टमी, हेमी मैंडिबलेक्टमी, और लाखों का ख़र्चा होता है। और उसके बावजूद भी रेडिएशंस, कीमोथेरेपी, सर्जरी के बाद भी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। तो इसलिए आज आलमी यौम सेहत के मौके पर मेरी नौजवानों से, ख़ुसूसन जो मेहनत से अपनी कमाई कमाते हैं, उनसे मेरी आजिज़ाना दरख्वास्त है, रब्बुल आलमीन तुम्हें सेहतमंद पैदा किया और आपकी सेहत के लिए जो ज़रूरतें थी सब कुछ दिया और तुम्हें मेहनती बनाया। ऐसी मेहनत से कमाई हुई कमाई को लेकर तुम
कैंसर जैसी ख़बर में या मौत को दावत देने वाली बीमारी में मुब्तला हो रहे हो, कल मैदान क़यामत में रब्बुल आलमीन आपसे पूछ बैठे कि मैंने तो तुझे अच्छी सेहत दिया था, सेहतमंद तंदुरुस्त बनाया था, फिर तू ऐसी बीमारी का शिकार कैसे हुआ? तो इसका हमारे पास क्या जवाब है? आपको अपने किए हुए कारकर्दगी पर अपने इस गलती का एहसास होना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना दुनिया में ज़िल्लत की मौत, इतनी ख़तरनाक मौत होती है भाई। हम वार्ड्स में देखते हैं, कैंसर थिएटर्स में देखते हैं, ऑपरेशंस देखते हैं, करते हैं, रेडिएशंस, एक तो लाखों रुपए खर्च करता है, दूसरा एक घूंट पानी पीने के लिए तरसता है, बिकॉज दैट विल नॉट गो इनटू द ओरल कैविटी, दैट गेट्स कंस्ट्रिक्टेड, ऑल द ऑर्गेनाइज हैज़ टू बी टेकन आउट। और जब निगलने के लिए कुछ पानी लेना चाहता है तो चूँकि जबड़ा निकाल दिया जाता है, उसके नीचे से निकलता है, फिर उसके लिए ऑप्टरेटर, प्रोस्टोडोंटिस्ट, हम स्पेशलिस्ट हैं, प्रोस्टोडोंटिस्ट ऑप्टरेटर्स बनाकर उसको खाने पीने के काबिल बनाते हैं। इतनी ख़तरनाक बीमारियों के बावजूद भी हम इस छोटी सी चीज़ को, इस इतनी ख़तरनाक बीमारी को, इस लानत वाली बीमारी को मामूली समझ कर इस्तेमाल करना, ये कहाँ तक होशियारी है? वो वालिदैन क्या कहते होंगे कि मेरा बेटा मैं पैदा किया, माँ क्या कहती होगी बड़ा किया, ये सोचती थी कि मैं ये कमा कर मुझे पालेगा, लेकिन ये ख़ुद अपनी कमाई अपनी बीमारी को लगा रहा है। कितनी मायूब बात है मुसलमानों। अल्लाह ताला इस लानत वाली बीमारी से हमारी हिफाजत फरमाए। कई पेशेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब हम कभी कभार सौंफ खाते हैं, सुपारी खाते हैं, निर्मली खाते हैं, ये तो खाते हैं मुसलसल, लेकिन जब मुंह में छाला शुरू होता है या जलन शुरू होती है तो कहते हैं हम तो सिर्फ सौंफ खाए हैं। फिर से दोबारा कह दो मैं, सौंफ, छालियाँ, सुपारी, निर्मली, पराग, गुटका, 1000, स्वीटी वगैरह, ये जो कुछ हैं ये तमाम टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। ये तमाम का तमाम बेस एक ही होता है, ये टोबैको प्रोडक्ट्स ही आपको कैंसर की तरफ ले जाते हैं। इससे एहतियात बहुत ज़रूरी है। आखिर में मैं सामीन से कहना चाहूँगा, आलमी सेहत के मौके पर कुदरती दांतों को हिफाजत, उसकी अहमियत जानिए। कुदरती दांत निकालने में जल्दबाजी न कीजिए, माहिरीन से रुजू होकर कुदरती दांत को बरकरार रखते हुए दूसरे कुदरती दांत बनाकर अपने आप को खोई हुई साख्त, ये चेहरे का फुलनेस, प्रोस्टोडोंटिस्ट जो होता है दांत का बनाने का माहिर होता है। प्रोस्टोडोंटिस्ट न सिर्फ दांत बनाता है बल्कि चेहरे पर निखार लाता है। जो उम्र से आने वाली फोर्स, जो झिल्लियाँ होती हैं चेहरे पर, वो झिल्लियों को भी दोबारा पाइवस्त किया जाता है। एनहांसमेंट ऑफ द फेस किया जाता है। फेशियल एनहांसमेंट के ज़रिए से मैस्टिकेटरी एफिशिएंसी, चबाने की सलाहियत बढ़ाई जाती है, बातचीत करने का अंदाज़ बढ़ाया जाता है, अल्फाज की अदायगी, प्रोनाउंसिएशन क्लियर होता है। तीसरा, ये अच्छी तरह चबाने की सलाहियत के ज़रिए से ये अपने हज़मी निज़ाम पर कंट्रोल पाता है और जुमला सेहत को बरकरार रख सकता है। तो कुदरती दांत निकालने में कभी जल्दबाजी मुनासिब नहीं है। कुदरती दांत निकाल कर पछताना, उससे पहले ये कि माहिरीन से रुजू होकर अच्छी किस्म के दांत, खोई हुई खूबसूरती को दोबारा बहाल किया जा सकता है। इसकी आपको ज़रूरत है।